राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। आप सोचो, बिना विश्राम किए गुरुजी सवेरे 5 बजे से लेके रात्रि को 10 बजे तक पढ़ाते थे। 5:30 बजे शाम को फिर स्नान करके फिर संध्योपासन में बैठ जाते थे, गायत्री वगैरह जप करके 9 बजे फिर एक ही समय भोजन करते थे। 24 घंटे में एक समय भोजन, दोपहर में भोजन करते थे, रात्रि को थोड़ा दूध लेते थे बस। और फिर 11 बजे शयन करते, 11 बजे तक पढ़ाते थे रात को, और फिर सो जाते थे, फिर 2 बजे उठना। और उनकी कोठरी में अंधेरा रहता था, लाइट जलाने नहीं देते थे। अब पुस्तक में टीका में छोटे अक्षर पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा भी होती थी, एक खिड़की खोल के रखते थे। तो कहते देखो गुरुजी लाइट जला लें, तो गुरुजी कहते अरे सूर्य भगवान का अपमान हो जाएगा, दिन में तुम लाइट जला रहे हो, सूर्य का अपमान मत करो। यही पूज्य पहाड़ी बाबा भी कहते थे, दिन में लाइट जलाने से सूर्य का अपमान हो जाएगा। कहते लाइट वाइट मत जलाओ, नहीं जलाते। और पंचांग भी पढ़ लेते थे। एक बार हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपको चश्मा नहीं लगता, आप छोटे छोटे अक्षर देख लेते हो, पढ़ लेते हो? तो गुरुजी बोले, हंस करके बोले, हम संध्या करते हैं। हमने कहा हम लोग भी संध्या करते हैं। बोले हाँ, अब हम संध्या करते हैं। और तीनों समय कहते हैं पश्येम सर्दशतम, जीवेम सर्दशतम, प्रब्रवाम सर्दशतम, है शृणुयाम सर्दशतम। तो 3 बार प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना व्यर्थ चली जाएगी? तच्चक्षुर्देवतम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम सर्दशतम, जीवेम सर्दशतम, शृणुयाम सर्दशतम, प्रब्रवाम सर्दशतम, शतमदीनाः श्याम सर्दशतम, भूयस्य सर्दशतात्। ये हम प्रार्थना नित्य करते हैं, सैकड़ों वर्ष सुनते रहें, देखते रहें, बोलते रहें, वो व्यर्थ चली जाएगी प्रार्थना। फिर उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई, सुनकर के आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, कैसी श्रद्धा होती है। बोले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यज्ञ करा रहे थे, बिहार प्रदेश की बात है, लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा था और गुरुजी भी उस यज्ञ में थे। तो कहते एक दिन पाठ करते करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते मेरी नेत्र ज्योति चली गई। ऐसी चली गई कि एकदम अंधकार हो गया नेत्रों के सामने। और गुरुजी जीवन भर स्वपाकी तो थे ही। तो बोले समस्या ये हुई कि अब क्या करें। अब यदि कह देते हैं कि हमको दिखना बंद हो गया तो स्वामी जी को चिंता हो जाएगी, फिर लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे। जीवन में हॉस्पिटल गए नहीं, अंग्रेजी दवाई छुई नहीं। तो दुर्गा सप्तशती तो कंठस्थ सब पाठ कर लिया, संध्योपासन भी कर लिया, और एक विद्यार्थी का हाथ पकड़ के अपने निवास तक भी पहुंच गए। और ये किसी को नहीं बताया कि मैं अंधा हो गया। अब बोले वहां अपने जप आदि करके और हमने भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया है, जो चाक्षुषी विद्या है, चाक्षुषी विद्या का पाठ आरंभ किया। तो पूरी रात एक आसन से बैठकर चाक्षुषी विद्या का पाठ करते रहे। सवेरे 4 बजते ही मेरे नेत्रों में पुनः ज्योति आ गई। और बोले तब से अब तक हमारी आंख में कोई रोग नहीं हुआ, चश्मा कैसा होता हमने जाना भी नहीं। तो सारे रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं, संपूर्ण दोषों के नाशक हैं। और ये जितने शरीर में रोग है ना, विस्फोटक कुष्ठानि मंडलानि विचर्चिका, ये चान्य दुष्ट रोगाश्च ज्वरातिसार का दया, अतिसार ज्वर आदि, ये सब के सब रोगों को भगवान सूर्य समाप्त कर देते हैं। इसलिए लिखा है आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करना चाहिए। सर्वरोगैर्विरहिता सर्वपाप विवर्जिता त्वद्भाव भक्त सुखिनो भवन्ति चिरजीविताः। लिखा है जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति रखते हैं वे संपूर्ण पापों से विवर्जित होकर के
और सुखी चिरजीवी होते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये सूर्य की उपासना प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यज्ञोपवीतधारी द्विजातियों को त्रिकाल संध्या, और जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है उनको आमंत्रक संध्या, पर सूर्य को अर्घ सबको देना है, सूर्य की भक्ति सबको करनी है। क्योंकि लिखा है संध्योपासन मात्रेण कल्मषात् पूतताम व्रजेत। संध्योपासन मात्र से संपूर्ण कल्मषों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों से छुटकारा हो जाता है। ऐसे भगवान सूर्य की अनंत महिमा है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी